Bismillahirrahmanirrahim. So we were talking about deadlocks. So deadlocks जो है वो an impasse that may result when two or more transactions are each waiting for a lock to be released that are held by other. दो या दो से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस क्या कर रही होती हैं, वेट कर रही होती हैं किसका, ताकि लॉक जो है वो रिलीज हो जाए। कौन रिलीज करे? जो कि एक दूसरे ने लॉक को होल्ड किया होता है और वो एक दूसरे का ही वेट कर रहे होते हैं ताकि लॉक को रिलीज किया जा सके। जब वो लॉक रिलीज होगा ताकि उनको लॉक एलोकेट हो और लॉक को वो एक्सेस करके अपनी ट्रांजैक्शन को फर्दर एग्जीक्यूट कर सके। सिस्टम जो है वो डेडलॉक में कब होगा? व्हेन ईच ट्रांजैक्शन हैज़ अ रिसोर्स से मुराद जहाँ पे हमारी कोई भी डेटा आइटम है, फॉर एग्जांपल बैलेंस एक्स हो गया, बैलेंस वाई हो गया, या कोई भी डेटा आइटम जो ट्रांजैक्शन जिसको एक्सेस कर रही है। ईच ट्रांजैक्शन इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स हेल्ड बाय ईच अदर। ट्रांजैक्शन जो है वो क्या कर रही है? डेटा का वेट कर रही है, रिसोर्स का वेट कर रही है। और ट्रांजैक्शन रिसोर्स का वेट उसी वक्त करती है जब दूसरी ट्रांजैक्शन ने उस रिसोर्स को होल्ड किया होगा। तो एक ट्रांजैक्शन टू का वेट कर रही है और ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन वन का, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईच अदर। नो ट्रांजैक्शन इज विलिंग टू गिव अप इट्स रिसोर्स टू फुलफिल अदर्स नीड। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो अपनी रिसोर्स को नहीं छोड़ रही ताकि दूसरों की ज़रूरत जो है वो पूरी हो सके। सो दोनों ट्रांजैक्शंस अपनी अपनी रिसोर्स के ऊपर कायम हैं, वो उसको रिलीज नहीं कर रही, दोनों वेटिंग में हैं, एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। दिस सिचुएशन इज बेसिकली अ डेडलॉक सिचुएशन। फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल हम एक रियल वर्ल्ड से लेते हैं। नॉर्मली हमारे घरों में भी ये सिचुएशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्ची है समन और उसका भाई है साद, और आप उनकी शक्लों से देख सकते हैं दे सीम्स टू बी क्वाइट एंग्री अबाउट समथिंग। द प्रॉब्लम इज कि समन के पास एक रिसोर्स है विच इज़ अ वाइट बोर्ड, जिसको हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं। अमूमन बच्चों के पास टॉयज होते हैं तो समन जो है वो उसने वाइट बोर्ड को ऑक्यूपाई किया हुआ है और साथ साथ जो है उन्होंने बोर्ड मार्कर को ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब ना तो साथ साथ अकेले बोर्ड मार्कर को यूज़ कर सकते हैं और ना समन जो है वो वाइट बोर्ड को अकेले यूज़ कर सकती हैं। अब समन के माइंड में क्या चल रहा है? गिव मी बोर्ड मार्कर मुझे दो। वो साथ को कह रही हैं कि आप ये वाला बोर्ड मार्कर जो है वो ये मुझे दे दें ताकि मैं वाइट बोर्ड पे लिख सकूं, मुझे जो है वो बाबा ने दिलाया था। ऑन द अदर हैंड साथ जो है वो भी काफ़ी गुस्से में है। नो यू गिव मी वाइट बोर्ड। वो आप कह रहे जी आप मुझे जो है वो वाइट बोर्ड दें, मैं आपको किसी भी सूरत जो है वो बोर्ड मार्कर जो है वो नहीं दूंगा। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे कि हर ट्रांजैक्शन ने एक रिसोर्स होल्ड की हुई है और एक रिसोर्स जो है वो उसका वेट कर रहे हैं। तो समन ने बेसिकली वाइट बोर्ड होल्ड किया हुआ है और वो किसका वेट कर रही है? बोर्ड मार्कर का, ताकि साथ उनको बोर्ड मार्कर एलोकेट करें। साथ जो है उन्होंने वाइट बोर्ड मार्कर होल्ड किया हुआ है और वो वेट किसका कर रहे हैं? वाइट बोर्ड का। तो एक एक रिसोर्स दोनों ने होल्ड की हुई है और वो एक दूसरे का जो है वो बेसिकली समन इज वेटिंग फॉर साद के साथ उन पे तरस खाए और साथ जो है वो समन का वेट कर रहे हैं कि आप जो है वो काइंडली मुझे, नॉर्मली बहन भाइयों में काइंडली नहीं होता, उसे में कहेंगे कि भाई वो बोर्ड मार्कर मुझे दो। अब किसको बोर्ड मार्कर या किसको रिसोर्स मिलेगी? सिंपल सोल्यूशन इज जिसके साथ या तो पेरेंट्स होंगे या जो ज़्यादा सख्त होगा, जिसमें ज़्यादा ताकत होगी। सो हेयर इज़ द डील। समन ने जो रिसोर्स हेल्ड की हुई है दैट इज़ वाइट बोर्ड और उन्हें चाहिए क्या? बोर्ड मार्कर। और साथ ने जो रिसोर्स होल्ड की हुई है दैट इज़ बोर्ड मार्कर और उन्हें चाहिए क्या? वाइट बोर्ड। नाउ बोथ ऑफ देम आर इन अ स्टेट ऑफ अनलिमिटेड वेट।
दोनों जो है वो शदीद वेट में बैठे हुए हैं, ना समन का काम कंप्लीट हो रहा है ना सात का काम कंप्लीट हो रहा है। सो दिस सिचुएशन इज़ बेसिकली नोन एज अ डेडलॉक सिचुएशन, जिसको आप फर्दर जो है वो मूव नहीं कर सकते, फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते, फर्दर प्रोग्रेस नहीं कर सकते। अब हम इसी चीज़ को लेके चलते हैं थोड़ा सा टेक्निकल एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल 2 हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास अब ये वही सिचुएशन है जो कि हमने थोड़ी देर पहले रिव्यू की थी कि एक ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन जो है वो एक ट्रांजैक्शन ने बैलेंस एक्स एलोकेट करवाया हुआ, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा, रीड करेगा। इन द मीन वाइल दूसरी ट्रांजैक्शन अपीयर होती है। ट्रांजैक्शन 1 जो है वो बैलेंस एक्स में ऑपरेशन कर रहा है। ट्रांजैक्शन टी बी जो है वो बैलेंस वाई की रिक्वेस्ट करेगा तो फ़ौरन से उसको एलोकेट हो जाएगा। क्यों एलोकेट होगा? क्योंकि बैलेंस वाई किसी दूसरी ट्रांजैक्शन को एलोकेट नहीं हुआ। अब ट्रांजैक्शन टी ए जो है वो अगेन बैलेंस एक्स में ऑपरेशन कर रहा है, ट्रांजैक्शन टी ए भी बैलेंस वाई में ऑपरेशन कर रहा है। अब प्रॉब्लम इज दैट कि ट्रांजैक्शन टी ए जो है वो एक ऐसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करता है जो रिसोर्स ऑलरेडी एक दूसरी ट्रांजैक्शन ने होल्ड की हुई है। अब अगर एक ट्रांजैक्शन ने डेटा आइटम होल्ड किया हुआ है, रिसोर्स होल्ड की हुई है, तो लॉक वाई की रिक्वेस्ट उसको फुलफिल नहीं किया जाएगा। इन दैट केस ट्रांजैक्शन को डेटा आइटम एलोकेट नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही दूसरी ट्रांजैक्शन को एलोकेट हो चुका हुआ है। ट्रांजैक्शन को बेसिकली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। इन द मीन वाइल अब वो तो वेटिंग में आ गया, उसको रिसोर्स एलोकेट नहीं हुई। ट्रांजैक्शन टी बी जो है वो बैलेंस वाई में ऑपरेशन कर रहा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन टी जो है वो टी ए वेट कर रहा है और ट्रांजैक्शन टी बी जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अब प्रॉब्लम अपीयर्स हियर कि ट्रांजैक्शन टी बी जो है वो लॉग बैलेंस एक्स करता है, और बैलेंस एक्स क्योंकि पहले से दूसरी ट्रांजैक्शन को एलोकेट हो चुका हुआ है, तो क्या उसको एलोकेट होगा? उसको हरगिज़ एलोकेट नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं दोनों ट्रांजैक्शन जो हैं वो अनलिमिटेड वेट में आ गई हैं और दोनों ट्रांजैक्शन एक दूसरे का वेट कर रही हैं। इट मीन दिस इज़ अ डेडलॉक। एक एक रिसोर्स उन दोनों ने होल्ड की हुई है और जिस रिसोर्स का वो वेट कर रहे हैं वो एक दूसरे के पास है। तो हमारे पास सिचुएशन क्या बनती है कि ट्रांजैक्शन हमारे पास टी ए और ट्रांजैक्शन टी बी है। ट्रांजैक्शन टी ए ने जो डेटा होल्ड किया दैट इज बैलेंस एक्स, जो उसका एलोकेट हो चुका हुआ है, और ट्रांजैक्शन टी बी ने जो डेटा होल्ड किया दैट इज बैलेंस वाई, क्योंकि उसका एलोकेट हो चुका हुआ था। अब ट्रांजैक्शन टी ए जो है किसका वेट कर रही थी? बैलेंस वाई, बिकॉज बैलेंस वाई वाज ऑलरेडी एलोकेटेड टू ट्रांजैक्शन टी बी। और ट्रांजैक्शन टी बी किसका वेट कर रही है? बैलेंस एक्स का, which has already been allocated to transaction TA. So this is a deadlock situation जहाँ पे दोनों ट्रांजेक्शन्स एक दूसरे का वेट कर रही हैं। दोनों ने एक एक लॉक होल्ड किया हुआ है और जिस लॉक का वो वेट कर रही हैं वो दूसरी ट्रांजेक्शन ने हेल्ड किया हुआ है। सो दिस सिचुएशन इज नोन एज अ डेडलॉक सिचुएशन विच इज़ क्वाइट अलार्मिंग। अब वो जो है वो अल्टीमेट वेट जो है वो होता रहेगा। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ कि जब डेडलॉक आ जाए फिर जो है वो सिस्टम को क्या करना पड़ेगा।